जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेब के बाग में जिस तरह से आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, अब उनसे उसी सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई। टारगेट किलिंग को लेकर अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साथ ही अब जो आतंकी घाटी को अशांत करने की कोशिश करेंगे, उनके परिवार से भी इस अपराध के लिए सवाल किया जाएगा। कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट और उनके भाई पर हमला करने में आतंकी आदिल का नाम सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी के घर को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकी को पनाह देने के आरोप में उसके पिता और 3 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आतंकी तभी कब्जे में आएंगे जब परिवार की बात आएगी। जब परिवार पर कार्रवाई का डंडा पुलिस प्रशासन चलाएगा, तब आतंकियों का भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पुलिस के मुताबिक आदिल वानी हमला करने के बाद कुटपोरा में अपने घर में छिप गया था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस बीच में अलबद्र का आतंकी आदिल वानी रात का फायदा उठाकर पुलिस पर ग्रेनेड फेंककर भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने उसके घर से हथियार जरूर बरामद कर लिए हैं। अब यूएपीए के तहत संपत्ति की भी जब्ती की जाएगी। पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन में है। पुलिस कमिश्नर भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सुनील भट्ट के घर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना परिवार की नाराजगी से हुआ। सुनील भट्ट के भाई ने घाटी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कमिश्नर से ही पूछ लिया कि अब वो यहाँ पर क्या लेने आए। सुनील भट्ट का कमिश्नर से भिड़ता हुआ वीडियो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने साझा किया है, जिसमें मृतक का भाई कह रहा है, आपने कहा था मेरे हाथ में नहीं है, आपने यही बोला है ना, आप आज यहाँ पर क्या करने आए हो, यहाँ पर किस लिए आए हो? ठीक है ना, यही बोला आपने सर, ये नहीं बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में आप अपने घर में बैठो, अपने घर में करो। आज आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो में मृतक के भाई पुलिस प्रशासन से खासे नाराज नजर आ रहे हैं और जब आप विधायक ने इस वीडियो को साझा किया तो लिखा, कल कश्मीर में पंडित सुनील भट्ट की आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीली शर्ट में सुनील के भाई हैं, खून खौल रहा है। कमिश्नर से कह रहे हैं कि आप लोग फेल हैं, एक सुरक्षा नहीं है क्षेत्र में, हत्या करवा कर आप लोग किस लिए आए हैं? अब शर्म करो बीजेपी। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सुनील के भाई का कमिश्नर पर नाराज होता वीडियो देखकर और उस पर नरेश बालियान का ट्वीट देखकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। राज सिद्धार्थ मौर्य ने लिखा, आप ही मंद बुद्धि है, ये पता है हमें। सुनील भट्ट का बदला सेना ले चुकी है। तुम उसी पार्टी के विधायक हो ना जिसके बाप ने कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया था सदन में। राहुल शर्मा नाम के यूजर ने नरेश बालियान पर और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन कश्मीर फाइल्स तो झूठी कहानी थी ना। अच्छा, गुजरात में चुनाव है तभी तुम हिंदू बने हो। वहीं एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, जम्मू कश्मीर में एलजी को बीजेपी ने नियुक्त किया है। इन घटनाओं से साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सरकार वहां असफल साबित हुई है। धारा 370 को हटाने से कोई मदद नहीं मिली। कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की जान तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अब उन्हें मारने वाले आतंकी के परिवार को भी बेटे के कुकर्मों की सजा भुगतनी होगी और इसका ऐलान तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस साल की शुरुआत में ही कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस साल की शुरुआत में ही ऐलान किया था कि यूएपीए के तहत उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों से आतंकियों को पनाह नहीं देने की भी अपील की थी। इस प्रावधान के तहत किसी भी आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल या उससे अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। अब इंतजार है पुलिस प्रशासन के आतंकियों में खौफ भरने का। इंतजार है उस पल का जब आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेंगे। किसी के भी घर के चिराग को बुझाने से पहले अपने परिवार के आगे भविष्य में होने वाले हश्र पर जरूर विचार करेंगे। आपको बता दें, दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में एक सेब के बाग में मंगलवार को आतंकियों ने भट्ट भाइयों को निशाना बनाया था, जिसमें सुनील भट्ट की मौत हो गई जबकि उनका भाई घायल है। हमले के बाद से इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों का जल्द से जल्द खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सुरक्षा बलों की टीमें आतंकियों की पहचान करने में और तलाशी में जुट गई हैं। देखते हैं सुरक्षा बलों की टीम को सुनील भट्ट के हत्यारे आतंकी को पकड़ने में कितना समय लगता है। वैसे आप घाटी में हो रही टारगेट किलिंग की वारदातों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज आप क्या कर रहे हैं?